गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वोकैबुलरी के बारे में सीखने जा रहे हैं, वेदर की, मौसम के बारे में कैसे बात करें। कई बार आइल्स की स्पीकिंग में भी हमें क्वेश्चन आता है, टॉक अबाउट द वेदर और व्हाट इज द वेदर लाइक इन द प्लेस वेयर यू लिव। तो हम उसको कैसे आंसर करें। तो सबसे पहले हम वेदर के बारे में समझेंगे। जो मेन वेदर है, फर्स्ट इज वी कॉल कोल्ड वेदर। पर कोल्ड से हमारा काम नहीं चलेगा, कोल्ड वेदर, राइट। अब कोल्ड वेदर भी कितने तरह की होती है, जैसे कि सबसे पहले है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब बहुत ज्यादा ठंड है और एक पतली सी वाइट कोट की शीट जम गई है उसके ऊपर, तो हम कहेंगे द फर्स्ट फ्रॉस्ट अराइव ऑन द रोड्स एंड द रोड्स बिकम आइसी। मतलब बर्फ जब जम जाती है थोड़ी सी, तो उसे हम बोलते हैं फ्रॉस्ट, राइट। अब हम सेकेंड वर्ड सीखने जा रहे हैं जिसका मतलब है स्लीट। स्लीट का मतलब होता है जब बरसात आती है और बरसात आने से वो बर्फ मेल्ट हो जाती है और आपने देखा होगा कई बार थोड़ा सा कीचड़ सा हो जाता है, राइट। तो उस वर्ड को हम बोलते हैं स्लीट। और हम क्या बोलेंगे, रेन बिकम्स स्लीट एंड देन स्नो, राइट। एट फर्स्ट टर्निंग टू स्लश इन द स्ट्रीट्स बट सून सेटलिंग। तीसरा वर्ड है हमारा ब्लिज़ार्ड्स। अब आप ये समझो ब्लिज़ार्ड्स क्या होते हैं। ब्लिज़ार्ड वैसे तो तूफान को कहते हैं, राइट। जब बहुत तेज हवा चले और तूफान आए, तो जब उस तूफान में बर्फ उड़ रही है, बर्फ का तूफान आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं स्नो ब्लिज़ार्ड्स। सो इन विंटर्स इन कनाडा यू मे सी देयर आर मेनी स्नो ब्लिज़ार्ड्स, राइट। चौथा वर्ड है हमारा फ्रीजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रीजिंग। कई बार आप सर्दियों में, हमारे यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन कई बार सर्दियों में आप बाहर जाते हो और आप ठंड से बिल्कुल जम जाते हो। इतनी ठंड के वो आपके बॉडी के अंदर जा रही है और बिल्कुल ठंड फील हो रही है। सो यू वुड से इट इज फ्रीजिंग कोल्ड टुडे। मतलब जमा देने वाली ठंड, इट इज फ्रीजिंग कोल्ड टुडे। सो यू कैन से डोंट गो आउटसाइड। और कई बार मई जून में जब धरती धीरे धीरे गर्म होने लगती है, तो जब बर्फ मेल्ट करे, देखो आपने मक्खन देखा है कभी? मक्खन, एक तो मक्खन होता है बर्फ में जमा हुआ, और एक जो मम्मा ताजा ताजा निकालती है, और एक होता है मेल्ट हुआ हुआ जो घी बन जाता है। तो जो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है उसे हम बोलते हैं थॉ। सो द वर्ड इज थॉ। तो अगर हमारे फ्रिज में लाइट चली जाए तब भी यही वर्ड यूज होता है, द आइस थॉड इन द फ्रिज, सॉफ्ट हो जाती है, राइट। तो ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं? मई और इवन जून, लाइक व्हेन द ग्राउंड स्टार्ट्स टू थॉ द आइस मेल्ट्स अगेन। फिर आइस मेल्ट होने लगती है। तो हमारे लिए जो मेन वर्ड्स हैं जो आज हमने सीखे कोल्ड वेदर के लिए, वो है फ्रॉस्ट, स्लीट, ब्लिज़ार्ड्स, फ्रीजिंग एंड थॉ। अब दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड अबाउट द वार्म वेदर। अब हम नॉर्थ इंडियंस हैं, तो जहां हम रहते हैं वहां वेदर काफी वार्म रहती है। तो वार्म वेदर को किस तरह से अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करना है, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे वार्म वेदर। अब आप समझो, वार्म वेदर के लिए पहला वर्ड जो है वो है स्टिफलिंग। स्टिफलिंग, और इसके साथ हमने लगाना है स्टिफलिंग हॉट। अगर आप बाहर जून के महीने में कभी बाहर जाओ, इतनी गर्मी है कि आपको सांस भी नहीं आ रही, तो आप क्या बोलोगे? इट इज स्टिफलिंग हॉट टुडे। हाँ, तो आपने ये नहीं बोला, आपने कहना बहुत ज्यादा गर्मी है कि मेरे सांस भी उखड़ रही है। तो उस केस में आप कहते हो इट इज हॉट, अनकंफर्टेबल एंड यू कैन हार्डली ब्रीथ एंड यू कैन से इट इज स्टिफलिंग हॉट टुडे। और दूसरा देखो, ह्यूमिड। जब धीरे धीरे गर्मी के अंदर थोड़ी सी सीलन आ जाती है, चिप 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 होता है, बरसात के मौसम में थोड़ा सा होता है ऐसे, तो आप कहोगे टुडे इट इज हॉट एंड ह्यूमिड। आपको पसीना आ भी रहा है और पसीना सूख भी नहीं रहा। और इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, देयर इज लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द वेदर। तो ह्यूमिड का क्या बन गया? ह्यूमिडिटी, राइट। कई बार वो आपसे पूछता है व्हाट इज वेदर लाइक इन योर सिटी। सो इन समर्स इट इज स्टिफलिंग हॉट, बट इन विंटर्स इट इज फ्रीजिंग कोल्ड। तो इस तरह से हम दो वेदर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब तीसरा देखो, अब मैंने आपको दो डिफरेंस बताने हैं, एक गर्मी के बारे में, एक है स्कॉर्चिंग और दूसरा है बॉइलिंग। दोनों में फर्क है। देखो, बॉइलिंग, BOILING। अब इस बात को ध्यान से देखो, ये जो है ये पॉजिटिव वर्ड है और ये नेगेटिव वर्ड है। हालांकि दोनों ही बहुत ही ज्यादा गर्मी है। तो जैसे समर के डेज में आप बाहर जाते हो और धूप से आपका मुंह जल रहा है, तो आप कहोगे इट्स स्कॉर्चिंग सन।
स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग का मतलब क्या हो गया? वेरी हॉट, लेकिन हम इसको पॉजिटिव कहते हैं कि आई वोर सन ग्लासेस, आई अप्लाइड सम सनस्क्रीन क्रीम, बट इट वाज स्कॉर्चिंग सन, और इट वाज स्कॉर्चिंग हॉट, स्कॉर्चिंग हीट। लेकिन बॉइलिंग, इसमें तो मैं उबल गया। तो बॉइलिंग में हमेशा एक नेगेटिव वर्ड है, तो आप बाहर नहीं जाओगे, आपकी स्किन रेड हो जाती है, सन बर्न हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो आप क्या कहोगे? बॉइलिंग इज वेरी हॉट, और ये नेगेटिव में यूज होता है। इट इज क्वाइट बॉइलिंग आउटसाइड, आई डोंट वांट टू गो आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जाना चाहता, इट इज क्वाइट बॉइलिंग, राइट। अब एक और, जब आपको ये लगे कि थोड़ा सा वार्म है और थोड़ा सा कोल्ड है, जब मौसम बदलता है, हल्की सी गर्मी, हल्का सा ठंड, मिक्स टेम्परेचर, इसके लिए जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड माइल्ड। तो आप क्या बोलोगे? देयर इज माइल्ड टेम्परेचर टुडे, और माइल्ड वेदर आउटसाइड, हल्की हल्की, ना गर्मी ना ठंड। आई लव द माइल्ड वेदर when the weather changes, I love the mild temperature when the weather changes। और नेक्स्ट है, ये तो बहुत ही ज्यादा है, जिसे हम तेज हवा के झोंके, तेज गर्मी बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं कि अब वेव चल पड़ी है। जैसे जून जब आती है तो अब हम कहते हैं नाउ देयर इज अ हीट वेव। तो हीट वेव एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। हीट वेव का मतलब है कि अब बहुत गर्मी हो रही है, अब लगातार गर्मी रहेगी, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, वेरी हॉट और ड्राई पीरियड। सो वी हैड अ हीट वेव लास्ट मंथ, पिछले महीने हमारे यहाँ पे क्या था? हीट वेव। अभी हमने दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स किए हैं, कोल्ड वेदर के बारे में, वार्म वेदर के बारे में। अब हम नेक्स्ट सीख रहे हैं वेट वेदर के बारे में, बरसात के बारे में कैसे बात करनी है। सो लेट अस सी वेट वेदर, राइट। ये सारे वर्ड्स आप उतार लेना, आपको हेल्प करेंगे, और इनको यूज करना अपने अपने सेंटेंसेस में वेदर एक्सप्लेन करने के लिए। सो नेक्स्ट इज वेट वेदर। अब आप कहोगे ये तो बरसात है, इसके बारे में क्या करें? नहीं, अब आप एक टेबल लिखो, ये एक बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टेबल है, जिससे आप वेट वेदर को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो, सबसे पहले होता है डैम्प, राइट। डैम्प के बाद वो आगे बन जाती है ड्रिजल, ड्रिजल, राइट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पोर डाउन, पोर डाउन, जिसको हम कई बार डाउन पोर भी बोलते हैं, राइट। पोर डाउन या डाउन पोर। और उसके बाद होता है टोरेंशियल रेन, टोरेंशियल रेन। एंड द लास्ट वन इज फ्लड। पे अटेंशन, कम से ज्यादा की तरफ। तो जब बरसात शुरू होती है, जो हल्का हल्का आप फील करो, जब धीमा धीमा बूंदाबांदी, बरसात, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत सीला सीला है, तो आप क्या बोलोगे? ऑटम इन लंडन इज चिली एंड डैम्प, मतलब ठंड भी है और हल्की हल्की डैम्प भी है, सीला सीला नमीपन है, बट दिस इज इन अ गुड कंटेक्स्ट। उसके बाद जब थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी शुरू होती है, टिप टिप, वी कॉल इट, इट्स ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग। कई बार आप घर से बाहर निकलते हो, मम्मा कहती है छाता ले जाओ, टेक अम्ब्रेला, इट्स ड्रिजलिंग। हाँ, तो बूंदाबांदी शुरू हो गई है, आप वॉक पे नहीं जाते इसकी वजह से। दूसरा है पोर डाउन या डाउन पोर। ये हम कहाँ यूज करते हैं? जब आप कहते हो मूसलाधार बरसात हो रही है, तेज बरसात होना लगातार, सो इट्स अ डाउनपोर। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? इट वॉज एब्सोल्यूटली अ डाउनपोर। या आप क्या बोल सकते हो? देयर वॉज अ रियल डाउनपोर। कई बार क्या होता है, यही डाउनपोर कितने दिनों तक चलती है, तो लगातार आप कह रहे हो 3 दिन हो गए बरसात नहीं बंद हुई, 4 दिन हो गए बरसात नहीं बंद हुई, लगातार तेज हो रही है, एंड वी कॉल इट टोरेंशियल रेन, राइट। तो कैसे बोलेंगे? हम कहेंगे इन द ट्रॉपिक्स देयर इज यूजुअली torrential rain most days and the roads often get flooded। कई बार आप माउंटेन्स या हिली एरियाज पे जाते हो, वहां भी आप कहोगे when I was on my trip there was torrential rain। आइल्स की स्पीकिंग में क्यू कार्ड में आता है टॉक अबाउट द वेदर। जब आप कहीं घूमने गए तो आप क्या बोलोगे? when I visited on that hilly area there was a torrential rain for many days so I couldn't go out। मैं बाहर ही नहीं निकल पाया, राइट। इस तरह से हम अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज फ्लड, दैट यू अंडरस्टैंड। एक छोटा सा वर्ड मैंने आपको और बताना है, जिसे हम बोलते हैं, कई बार आपने देखा है, आप ऐसे जा रहे हो, रोड पे ट्रेवल कर रहे हो, यहाँ पे बरसात हो रही है, राइट। थोड़ा सा आप आगे जाते हो, देयर इज नो रेन, तो फिर थोड़ा सा आप आगे जाते हो, थोड़ी सी रेन, और फिर कभी नहीं है। तो जब 2 मिनट के लिए रेन आए, ऐसे खट और बंद हो जाए, तो डरने की बात नहीं, इट्स जस्ट अ शॉवर। तो ऐसी वाली रेन को हम क्या बोलते हैं?
a shower. So you don't have to worry, it's just a shower, right? दूसरी बात, जब कोई तूफान आए, तूफान के लिए हमने क्या वर्ड्स, क्योंकि हम सारा वेट वेदर कर रहे हैं, तो तूफान के लिए क्या बोलेंगे? स्टॉर्म, राइट? So these days we are having lot of storms और the storm damaged several houses. तूफान ने कितने घर डैमेज कर दिए. दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड that is called thunderstorm. ये देखो, thunderstorm से क्या हो गया? जो बिजली गड़कती है, आसमान में आवाजें आती हैं, that is called thunderstorm. और thunderstorm कभी अकेला नहीं आता, इसके साथ क्या आती है? लाइटिंग. एक सिल्वर लाइनिंग देखते हो ना आप आसमान में, उसे हम बोलते हैं लाइटिंग. So there was lighting and थंडरस्टॉर्म yesterday. कल बहुत लाइटिंग और थंडरस्टॉर्म मतलब तूफान आया था. और एक और मजेदार बात, आपको याद होगा कई बार बर्फ के ओले गिरते हैं, कुछ लोग उसको गड़े भी बोलते हैं. बर्फ के आसमान से कुछ छोटे छोटे गोल गोल गिरने, we call them hailstones. So हमारा vocabulary क्या हो गया? hailstones. टक टक की आवाज भी आती है उसके साथ जब वो ऊपर से गिरते हैं. तो हम कैसे कहेंगे कि hailstones गिर रहे थे? तो hailstones are battering the roof of our car. टक 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 की जो आवाज है, तो hailstones are battering the roof. आप इसको नोट करो, इसके साथ हमेशा ये लगाना है, hailstones are battering the roof, right? And और लास्ट में एक और मजेदार बात, कई बार आपने देखा होगा, आप घर से बाहर निकलते हो, ऊपर आसमान ग्रे ग्रे हुआ होता है, काले काले बादल आए होते हैं, तो उस टाइम पे आप ये कहोगे, हम कहते हैं आसमान में बादल आए हुए हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? द स्काई इज ओवरकास्ट. ये नहीं कहना देयर आर ग्रे क्लाउड्स ऑन इन द स्काई या ब्लू क्लाउड्स इन द स्काई. नो 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 नो, वी हैव द वर्ड, सो द स्काई इज ओवरकास्ट. So you have to use this word. It is going to rain soon. The sky is a bit overcast. I think it's going to rain. बरसात होने वाली है. और सोका तो आपको पता ही है, अगर बरसात नहीं हुई, वेट नहीं हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? ड्रॉट. सो ड्रॉट इज जब कितने दिनों से बरसात नहीं हुई, राइट? तो ये हमारे तीन स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिसमें हमने कोल्ड वेदर, वार्म वेदर और वेट वेदर को एक्सप्लेन किया, राइट? अब एक लास्ट हमारा रह गया जिसे बोलते हैं विंड. विंड को कैसे एक्सप्लेन करें? आज हवा कैसी चल रही है, आज मौसम कैसा है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अंडरस्टैंड करें कि विंड की कैसे बात करनी है. तो विंड के लिए मैं आपको 4 वर्ड सिखाऊंगी, सिर्फ आपने उनको ध्यान से देखना है. ये देखो, तो आप सबसे पहले लिखोगे, अपनी अपनी कॉपीज में लिखो विंड. इस वीडियो के एंड में मैंने आपको एक्सरसाइज भी दी है थोड़ी सी, आप उसको सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स देना. जब हल्की विंड चले, we call it there was a gentle breeze on the beach. So word लिखो gentle breeze. हमें क्वेश्चन आता है कई बार, what kind of weather do you like? I love the gentle breeze, especially on the beach. जब मैं बीच पे होता हूँ तो मुझे ठंडी हवा अच्छी लगती है, राइट? और अगर सपोज इतनी हवा चल रही है कि आपका पतंग उड़ जाए, सपोज करो कितनी स्पीड होगी उसकी, तो आप कहोगे इट्स अ गुड विंड टुडे, फैंसी गोइंग काइट फ्लाइंग और फैंसी गोइंग सेलिंग. फैंसी मतलब आप पसंद करोगे, आपको अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? गुड विंड, राइट? इट इज अ गुड विंड टुडे, फैंसी गोइंग सेलिंग. तीसरा है, अब हम हवा को थोड़ा सा और तेज करते हैं. इतनी तेज कि आपने छाता पकड़ा हुआ था और वो हवा आई, उल्टा हो गया. जब इतनी स्पीड से हवा आए तो उसको हम बोलते हैं ब्लस्टरी. सो वर्ड क्या है? ब्लस्टरी. आपने कई बार देखा होगा जिसे हम आंधी बोलते हैं. आप बाहर निकलते हो, चीजें उड़ रही हैं, राइट? तो आप क्या बोलोगे? इट इज वेरी ब्लस्टरी डे, द अम्ब्रेला विल जस्ट ब्लो अवे. तो बहुत ही तेज हवा है. अब इससे भी ज्यादा स्पीड बढ़ाओ. कई बार सरकार मतलब गवर्नमेंट कहती है कि आज तुम बाहर नहीं निकलोगे, इंसान उड़ सकते हैं, पेड़ गिर सकते हैं, आंधी तूफान आता है रात को, उसको हम बोलते हैं गेल, राइट? जब आपके पेड़ गिर जाते हैं, बहुत तेज तूफान आता है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे देयर हैज बीन अ गेल वार्निंग, इट वुड बी क्रेजी टू गो सेलिंग और इट वुड बी क्रेजी टू गो आउटसाइड. सो देयर हैज बीन अ गेल वार्निंग, राइट? इसमें हमेशा वार्निंग होती है, हम बाहर नहीं जाते, हमारी लाइट चली जाती है, राइट? तूफान आता है, पेड़ गिरते हैं. और अब लास्ट जो हम कार्टून मूवीज में भी देखते हैं, आपने देखा होगा ऐसे 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 करके एक हवा आती है, राइट? और वो उड़ा के ले जाती है सारा कुछ, चीजें गोल गोल घूमती है उसके अंदर, राइट? सो क्या कहते हैं उसे?
हमारे पास दो चॉइसेस है, समटाइम्स वी कॉल इट हरिकेन और समटाइम्स वी कॉल इट टोर्नेडोज, राइट। तो ड्राई जगहों पे जब रेगिस्तान में ऐसे गोल गोल हवा घूमती है, कई बार समंदर में भी आते हैं गोल गोल हवा जो उड़ा के ले जाती है चीजों को, पीपल boarded up their windows when they heard there was a hurricane on the way, क्योंकि वो सारी चीजें साथ उड़ा के ले जाता है, राइट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। आज हमने बहुत सारे वर्ड्स वोकैबुलरी के किए। ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंसेस एंड वी विल बी कमिंग अप विद मोर मटेरियल। बाय बाय, टेक केयर।